आइए जानते हैं कि हमें अपने घर पे गणपति जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो जैसे कि साधारण विधि से हम लोग घर पे भी गणपति जी की फ़ोटो मूर्ति रख करके पूजा करते हैं। तो देखिए कैसे हमें घर पे पूजा करनी चाहिए। तो हमें प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने घर पे साधारण विधि से गणपति जी की पूजा कैसे करती हूँ। तो हमें एक चौकी लगा लेना है। चौकी पर हमें लाल या पीले कलर का कपड़ा बिछा लेना है। फिर फूल से इस तरह से सजावट कर दीजिएगा और उसके बाद से गणपति जी को भी आसन दे दीजिएगा। थोड़ा सा चावल का आसन दे करके हमें उस पर गणपति जी की जो फ़ोटो है उन्हें बैठा देना है। जो घर में लक्ष्मी गणेश जी उनकी तो पूजा होती ही है, लेकिन हमें गणेश चतुर्थी के दिन इस तरह से अपने छोटे से गणेश जी को रख करके एक दिन के लिए ही पूजा करना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमें कलश स्थापित कर देना है। कलश में देखिए पहले से तैयार करके रखी हूँ। एक लोटे में जल, उसमें कलावा बांध देना है, उस पर स्वास्तिक बना देना है और उसमें पान सुपारी लौंग डाल करके उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रख देना है। फिर उसके ऊपर हमें एक दीपक जला देना है। इस तरह से हमारा कलश स्थापित हो गया। अब उसके बाद से हमें गणेश जी की पूजा करनी है। तो देखिए गणेश जी को पहले आचमनी कराना है। उसके बाद से हमें उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा दे देना है। छोटे से गणेश जी इसलिए वस्त्र पहना दूंगी तो अच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं कलावा समर्पित करती हूँ। फिर उन्हें चंदन लगा देना है, उनके सिंदूर लगा देना है। गणपति जी को सिंदूर भी लगाया जाता है। तो इस तरह से हमें उनकी पूजा अपने घर में साधारण विधि से करनी है। उसके बाद से हमें फूल चढ़ा देना है। फूल से आप सजावट कर दीजिएगा। फूल की आप माला बना करके भी पहना सकती हैं। उसके बाद हमें हाथ में अक्षत फूल लेकर के गणेश जी के बोलना है कि आप हमारी पूजा में उपस्थित हो या मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। और उसके बाद हमें दुर्वा चढ़ा देना है। इस तरह से दुर्वा चढ़ाने के बाद से हमें एक पान के पत्ती में लौंग इलायची डाल करके इस तरह से समर्पित कर देना है, या तो आप बीड़ा बना करके भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद हमें आचमनी कर देना है। फिर हमें एक दीपक जला देना है और एक धूप बत्ती भी जला देना है। इस तरह से हमें गणपति जी को दिखा करके हमें दीपक रख देना है और दीपक रखने के बाद से हमें हाथ धुल लेना है। फिर हमें क्या करना है, भोग प्रसाद। तो गणपति जी को आज के दिन मोदक जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो देखिए मैं अपने घर पे ही ये मोदक बनाई हूँ साधारण विधि से। तो ये मोदक बना करके भगवान जी का आज भोग लगाना चाहिए, या तो फिर आप वो लड्डू भी चढ़ा सकती हैं बेसन का। फिर कुछ फल ले लीजिएगा, इस तरह से फल का भी भोग लगा दीजिएगा। और नारियल का भी मोदक बनता है, तो आप जिस चीज़ का भी मोदक बनाएं। और उसके बाद से हमें इस तरह से गणेश जी की पूजा कर देनी है साधारण विधि से। पूजा करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके भगवान से हुई गलतियों की क्षमा की प्रार्थना करनी, और कुछ दक्षिणा भी हमें चढ़ा देना है। पूजा में जो कमी बेसी रह जाता है उसकी दक्षिणा चढ़ाने से पूजा हमारी पूरी हो जाती है। फिर हमें आरती कर देना है। देखिए मैं आरती का थाल कैसे सजाई हूँ। तो इस तरह से आरती हमें कर देना है गणेश भगवान का। और फिर उसके बाद से हमें उनका विसर्जन कर, आरती करने के बाद से भी हमें हाथ धुल लेना। आरती आप कपूर से भी कर सकती हैं और दीपक से भी कर सकती हैं। तो उसके बाद से हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है। और यदि जो लोग ये व्रत भी रहा जाता है इसमें, तो कुछ लोग व्रत रहें तो व्रत रहिए, और नहीं तो फिर दूसरे दिन इन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। तो फिर इस तरह से हमें अपने गणपति की पूजा करनी चाहिए। तो सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में जय गणपति महाराज की जय।